हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के बारे में। फिजिकल डिज़ाइन इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। जब भी हम डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं तो उस प्रोसेस का जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है फिजिकल डिज़ाइन। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल डिज़ाइन इज़ टू इम्प्लीमेंट द डेटाबेस एज अ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, फाइल्स, इंडेक्सेस एंड अदर डेटा स्ट्रक्चर्स। इस स्टेप का मकसद ये होता है कि हम अपनी डेटाबेस को फाइनली रिकॉर्ड्स की फॉर्म में स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर स्टोर कर दें। 3 मेजर इनपुट्स टू फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन आर एज फॉलोज। फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन को बनाने के लिए जो 3 इनपुट्स हमें चाहिए होती हैं वो कुछ यूँ हैं। नंबर 1 पे है लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर। दीज आर डेवलप्ड यूजिंग लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन सच एज नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस। ये हमारे पास पहली इनपुट है कि हमारे पास हमारे डेटाबेस का लॉजिकल डिज़ाइन होना चाहिए। यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स। It includes the size and the frequency of database usage, response time, security, backup and recovery, etc. कि हमें ये पता होना चाहिए फिजिकल डिज़ाइन बनाने से पहले कि हमारे डेटाबेस का साइज़ कितना है, किस फ्रीक्वेंसी से हम डेटाबेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे डेटाबेस का रिस्पॉन्स टाइम क्या है, उसकी सिक्योरिटी किस तरह की है, बैकअप और रिकवरी के लिए हमने कौन से प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं। ये सारी चीज़ें हमें फिजिकल डिज़ाइन बनाने से पहले पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DBMS। इट इंक्लूड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DBMS एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। कि हमें पहले से ये भी पता होना चाहिए कि हम जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी खसूसियात क्या क्या हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। कि फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर हम क्या क्या चीज़ें बताते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन आर एज फॉलोज। नंबर 1 पे है डेटा वॉल्यूम एंड यूजेज एनालिसिस। इट इज़ यूज टू एस्टिमेट द साइज और वॉल्यूम एंड यूजेज पैटर्न ऑफ डेटाबेस। इसको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने डेटाबेस का साइज़ यानी कि वॉल्यूम का पता चल सके कि हमारी डेटाबेस का साइज़ कितनी लार्ज अमाउंट डेटा को हमने स्टोर करना है। द एस्टिमेट ऑफ डेटाबेस साइज इज़ यूज टू सेलेक्ट द फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस। अब हमें ये क्यों पता करना होता है कि हमारे डेटाबेस का साइज़ क्या है? क्योंकि हमने अपना फिजिकल स्टोरेज मीडियम डिसाइड करना होता है कि हमने हार्ड डिस्क जो है वो किस साइज़ की इस्तेमाल करनी है। जितना आपका डाटा बड़ा होगा उतनी ज़्यादा मेमोरी की हार्ड डिस्क को आप इस्तेमाल करेंगे। इट इज़ आल्सो यूज टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज। इसके अलावा आपने ये भी देखना है आपने कितने पैसे स्पेंड करने हैं उस स्टोरेज डिवाइस के ऊपर जिसके अंदर आपने डाटा को स्टोर करना है। सेकेंड आपके पास कंपोनेंट है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। Many organizations are using distributed computer networks nowadays. हमारे पास बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आजकल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क्स का इस्तेमाल कर रही हैं जिसके अंदर आपके पास कंप्यूटर्स डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर मौजूद होते हैं। These organizations face a significant problem in physical database design. इन ऑर्गेनाइजेशंस को फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन बनाते वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। The problem is that they have to decide and select location network at which data will be located physically. इसमें से एक मेजर प्रॉब्लम ये है इनको ये डिसाइड करना होता है कि फिजिकली इनका डाटा कहाँ पर पड़ा होगा। कि डाटा आपका हर कंप्यूटर के पास होगा या किसी सेंट्रलाइज जगह पर होगा। ये बेसिकली फिजिकल डिज़ाइन के अंदर हमें डिसाइड करना होता है। मोस्टली जो हम डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हैं वह कुछ यूँ हैं: सेंट्रलाइज्ड, पार्टीशन्ड, रेप्लिकेटेड और हाइब्रिड। ये 4 हमारे पास डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज हैं जिनमें से हमने किसी एक को चूज़ करना होता है अपने डेटाबेस को स्टोर करने के लिए। अब इन चारों डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़ के अंदर क्या डिफरेंस है, कौन सी स्ट्रेटजी हम कब इस्तेमाल करते हैं, ये हम अपने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर अभी नहीं देखा तो आपको ऊपर कॉर्नर के अंदर लिंक नज़र आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके वो लेक्चर कंप्लीट देख सकते हैं। नंबर 3 पे आपके पास कंपोनेंट है फाइल ऑर्गेनाइजेशन। File organization is a technique for physically arranging the records of a file on secondary devices. ये बेसिकली हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसके तहत हम अपने डाटे को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर स्टोर करते हैं। There are different file organization methods used in the database. डेटाबेस के अंदर हमारे पास बहुत सारे फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड्स हैं। डाटा एज फॉलोज। कौन कौन से हैं? पहला है सिक्वेंशियल फाइल्स, दूसरा है रैंडम और डायरेक्ट एक्सेस फाइल्स और थर्ड आपके पास है इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल्स। ये 3 बेसिकली आपके पास फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड हैं जो आप डेटाबेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब ये मेथड्स क्या हैं, इन तीनों मेथड्स के अंदर डिफरेंस क्या है,
ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर कॉर्नर के अंदर आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके वो लेक्चर देख सकते हैं। नंबर 4 हमारे पास है इंडेक्सेस। एन इंडेक्स इज़ अ टेबल दैट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ रोज इन अ टेबल। यानी कि हम एक टेबल तैयार करते हैं जिसके अंदर हम अपनी हर रो को एक इंडेक्स नंबर देते हैं कि ये रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, रो 4 है। तो ये 1 2 3 4 है, ये बेसिकली इंडेक्स कहलाता है हर रो का। इंडेक्सेस आर यूज्ड टू स्पीड अप द सॉर्टिंग एंड सर्चिंग प्रोसेस। इंडेक्सेस बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपनी रोज़ को या अपने डाटा को तेज़ी के साथ सर्च कर सकें, या अगर आपने अपने डाटा को अरेंज करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उसके लिए भी आप इंडेक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ डाटाबेस इज़ इम्प्रूव्ड विद दीज इंडेक्सेस। हमारे डाटाबेस की जो परफॉर्मेंस है, जो स्पीड है, वो इन इंडेक्सेस की वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। लास्ट में हमारे पास है इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स। डेटाबेस इंटेग्रिटी मीन्स द करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स से मुराद कि हमारा जो डाटा है डेटाबेस के अंदर वो हमेशा करेक्ट एंटर होना चाहिए। इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ डाटाबेस प्रोटेक्शन। ये बेसिकली हम डाटाबेस की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंटेग्रिटी इज़ मेंटेन विद द हेल्प ऑफ इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स। इंटेग्रिटी हम अचीव किस तरह से करते हैं? इंटेग्रिटी बेसिकली हम अचीव करते हैं इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स की मदद से। इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स से मुराद इंटेग्रिटी रूल्स। हम बेसिकली कुछ रूल्स डिफाइन कर देते हैं और जो भी डाटा हमारे डेटाबेस के अंदर एंटर होगा वो उन रूल्स के तहत होगा। मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक टेबल है जिसके अंदर आपके पास एक एट्रीब्यूट है फ़ोन। अब आप इस फ़ोन के ऊपर एक कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देते हैं कि इस फ़ोन के कॉलम के अंदर जो भी वैल्यूज़ आएंगी उसकी जो लेंथ होगी वो होगी 11। क्योंकि आपको पता है कि फ़ोन नंबर का जो साइज़ है मैक्सिमम वो कितना है, वो 11 है। तब होगा क्या, इन तमाम की तमाम फील्ड्स के अंदर मैक्सिमम करेक्टर 11 ही एंटर होंगे, जिससे आपके जो एरर के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। यानी अगर कोई गलती से भी इसके अंदर ज़्यादा करेक्टर्स एंटर करने की कोशिश करेगा भी तो वो एंटर नहीं होगा। ये बेसिकली कहलाते हैं इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स, जिसकी मदद से आपका डाटा आपके डेटाबेस के अंदर करेक्ट एंटर होता है। सो आज हमने बात की फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के बारे में। आई होप आप क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।